आप सभी को मेरा नमस्कार। सीसेट स्फीयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीएससी 24 में जो सीसेट का पेपर हुआ है उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से और बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं हम लोग। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये देखो पहला क्वेश्चन। ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन है सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि ये कैट लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, यहां पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड सेटिस्फाइंग, ध्यान रखना, द नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड सेटिस्फाइंग माइनस एन प्लस का 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि यहां पर यह पता करने के लिए कहा जा रहा है कि n के कितने मान संभव है तो यहां और यहां सेटिस्फाई हो रहा हो, है ना। यहां पर n क्या होगा ये पूछा नहीं जा रहा है। n के कितने मान इंटीजर में, n के कितने मान इंटीजर में संभव है ना, जो यहां सेटिस्फाई कर रहा हो और यहां भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देख लेते हैं। ये माइनस एन प्लस का 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हो n को इधर लेके जाएंगे तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि n जो होगा इक्वल टू और लेस देन 2। यहां से देखते हैं, 2n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो जो n हो, n जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 हो जाएगा। यहां ध्यान रख, ये कह रहा है कि n जो है या तो 2 के बराबर है या तो 2 से छोटा है। ये कह रहा है जो n है या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। अब यहां पर देख सकते हो, मैं यहां पर 1 2 3 4 5 0 माइनस में जाऊं, यहां की मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है, n जो है या तो 2 है या तो 2 से कम है, इधर हो सकता है। ये कह रहा है या तो n 2 है या फिर 2 से बड़ा है, इधर हो सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे, इसका मतलब ये है कि n का एक ही मान पॉसिबल है और वो क्या है, n बराबर 2। n बराबर 2, n का एक ही मान, ध्यान रखना। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं हुआ n का 2, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है कि n का मान क्या होगा। ये पूछा गया है n के कितने मान संभव है पूर्णांक में। तो n के सिर्फ एक ही मान संभव है और वो क्या है, 2 है। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर जो पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ये पूछा गया है। अगर आपको पहले से पता है या आपको याद है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, तो आप बड़ी आसानी से आप आंसर टिक कर सकते थे, है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 997 है ना। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये एक इवन नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये भी एक इवन नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि 196 को 300 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गर्ल्स को कितना मिल रहा है, ₹1 मिल रहा है, और बॉयज को कितना मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहा है। तो हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, ये पता करनी है। देखो यहाँ पर 300 चाइल्ड है तो हम ये मान लेते हैं कि जो गर्ल्स है, अगर गर्ल्स x है तो बॉयज कितना हो जाएगा, 300 माइनस का है, ये होगा, है ना। अब देखो गर्ल्स को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, x मल्टीप्लाई का 1 प्लस जो बॉयज है उसको कितना मिल रहा है, 50 पैसे। तो कितने बॉयज हैं, 300 माइनस का x। तो 300 माइनस का x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो
या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा हमारा 196 दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, समझना मेरी बात को। यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर आ गया 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 300 को, क्या आ जाएगा? आ जाएगा ये 150 आ गया, माइनस का क्या आ जाएगा? x/2 है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 196 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? 196, है ना। अब समझना मेरी बात को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है और माइनस का x/2, तो कितना हो जाएगा? x माइनस x/2, तो ये हो जाएगा x/2 और बराबर में हो जाएगा 150 है, और इधर इसको लेके जाओ तो 196 माइनस का 150, तो कितना हो जाएगा? है ना, ये हो जाएगा, देख लो, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 46 हो जाएगा, और जो x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80, 92 हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। x जो है 92, x हमने किसको माना है? गर्ल्स को माना है, तो जो गर्ल्स है वो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो बॉयज़ हमें निकालना है, यहाँ की नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है ये हमें पता करना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा? 300 माइनस एक्स, तो 300 में से हम 92 माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 208, इसका जो आंसर हो जाएगा 208, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि x-4 and 2x-1 आर फैक्टर्स ऑफ विच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये सब पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, जिसका एक फैक्टर x-4 है और एक फैक्टर 2x-1 है। अगर इसमें से किसी बहुपद का फैक्टर x-4 और 2x-1 है, इसका मतलब ये है कि इनसे इसे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसे x-4 है, आप यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखोगे, x इनमें से x की वैल्यू 4 रखोगे तो कैलकुलेट करने के बाद वो 0 आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। इनमें ये देखना है कि x की वैल्यू 4 रखने के बाद इनमें से किसका मान 0 आ रहा है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 2x³ है तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 64, 2 मल्टीप्लाई में 64 माइनस का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 16 प्लस का हो जाएगा 5x, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और माइनस का ये आप देख सकते हो, ये आ गया कितना? 128, और ये आ गया 70 और 112, 112 आ गया, प्लस का 20। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके 0 आ रहा है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं 2x³ की वैल्यू कितनी आ गई है? 2x³ की वैल्यू वैल्यू 128 है, तो 128 माइनस का क्या है? 7x² की वैल्यू 112 है, 112 माइनस का 5x, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और प्लस का, आप ये देख सकते हो 128 और 4 जो है 132 होगा, और 112 और 20 माइनस में क्या होगा? ये 130 हो 132 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये सी और डी चेक करेंगे, अगर आप सी चेक करोगे तो ये पूरा का पूरा प्लस है, तो 0 आने की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं इसमें, और इसमें यहाँ पर सिर्फ 20 माइनस करना है, और इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन का फैक्टर पूछा गया है। पहले यहाँ पर देखो व्यंजक, एक्सप्रेशन को व्यंजक बोलते हैं। सबसे पहले समझो आप एक्सप्रेशन क्या होता है। मान के चलो हमने लिखा 2x प्लस का 5, ये एक एक्सप्रेशन है। हमने लिखा x²
प्लस का 2x, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू में कुछ लिख देते हैं 7, तो ये इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, वो एक्सप्रेशन है। तो कह रहा है कि जो व्यंजक है x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस का x माइनस वाई का होल क्यूब का गुणनखंड क्या है, ये पता करना है। तो आप यहाँ पर देखो, x प्लस वाई का होल क्यूब आप करोगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस का बी क्यू, है ना, प्लस का 3a² बी, क्या हो जाएगा 3x² वाई प्लस का 3xy, है ना। फिर प्लस में है x माइनस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस का बी क्यू वाई क्यू, फिर हो जाएगा माइनस का 3a² वाई यानी कि 3x² वाई, फिर हो जाएगा प्लस का 3xy²। यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x³ और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6xy²। अब इन दोनों में आप कॉमन लो, तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2x आ रहा है। 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का, और यहाँ आ जाएगा 3, है ना। तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि 2x इंटू में x², ये स्क्वायर है 3y, है ना, ये आप देख रहे हो ये स्क्वायर है ना। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53, इसी नंबर को 53 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी नंबर को 53 से डिवाइड कर रहे हैं। गिव्स 34 एज क्वोशंट, क्वोशंट जो है वो 34 है, एंड जो रिमाइंडर है वो 21 है। तो ये बताना है कि नंबर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये बताना है, यानी कि ये जो है वो डिविडेंड है। आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम भाजक, इसे बोलते हैं हम भागफल, इसे बोलते हैं हम शेषफल, और इसे बोलते हैं हम भाज्य। तो आपको ये निकालना है कि भाज्य क्या हो। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल प्लस का शेषफल। भाजक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइजर, ये हो गया आपका क्वोशंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो जो भाज्य हमें निकालना है, जो संख्या हमें निकालना है वो क्या है, जो संख्या हमें निकालना है वो क्या है, आप देख सकते हो कि 53 को मल्टीप्लाई करोगे 34 से, 53 मल्टीप्लाई में 34, है ना, प्लस का हो जाएगा 21। 53 मल्टीप्लाई में 34 प्लस का 21। यहाँ पर एक बात समझना कि देखो, यहाँ पर जो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, प्लस का शेष। भाजक गुना में भागफल प्लस का शेषफल होता है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 53 34 प्लस का 21, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1823, 1823 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो दिया हुआ है वहां पर क्या होगा ये पता करना है। देखो यहाँ पर 4 18 48 दिया हुआ है, और ये जो मिसिंग वैल्यू है वो पता करना है, और आगे दिया हुआ है 180, है ना। आप देख सकते हो ये किसी न किसी पैटर्न पे होगा, तो किसी न किसी पैटर्न पे होगा, हमें वही पैटर्न पता करना है कि वो कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर एक पैटर्न की मैं बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई में
2 गुना में 1। यहाँ देखो 18, 3 मल्टीप्लाई में 3 गुना 1, सॉरी 3 मल्टीप्लाई में 3 गुना में, यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई में 4 गुना में। इसी तरीके से ये आ जाएगा। देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई में 2 गुना 1, 3 मल्टीप्लाई में 3 और उससे कम, 4 मल्टीप्लाई में 4 और उससे कम। यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई में 5 और उससे एक कम 4। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखो ये भी पैटर्न तो कंप्लीट कर रहा है। 6 मल्टीप्लाई में 6 और गुना में 6 माइनस 1 बराबर 5। 6 5 जा 30 और 6 जा 180, यानी कि एक पैटर्न पे काम कर रहा है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक से समझ पा रहे हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 306 और 657। इसका HCF 9 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या होगा ये हमें पता करना है। तो नंबर दिया हुआ है 306 और 657, इनका HCF दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। अगर दो नंबर हो तो आप देख सकते हो, एक पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना में HCF। ये आप एलसीएम HCF बढ़ोगे तो वहां से आप ये समझ सकते हो, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है ना। यहाँ पर देखो पहला जो नंबर है वो 306 और दूसरा नंबर है 657, इक्वल टू एलसीएम कितना है नहीं दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ कितना है 9 है। अब यहाँ पर देखो कैंसिल करो, 9 9 3 जा 27 और 9 4 जा 34 मल्टीप्लाई में 657 जो है ये है एलसीएम, है ना। एलसीएम दिया हुआ ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। अब देखो 7 4 जा 28, तो यूनिट डिजिट 8 होगा, तो इन तीनों में है, ये तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर टेंस डिजिट इन तीनों का अलग है। अगर टेंस डिजिट इन तीनों का अलग है, तो अगर हमें टेंस डिजिट पता चल जाए तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखो 657, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। अब मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 8 2 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 22। इससे आगे हमें करना ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखो 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 1। फिर आगे जो भी आए उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये 8 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। ये जो दहाई का अंक है टेंस डिजिट जो है वो 3 है, और टेंस डिजिट सिर्फ सी में है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 0.235, है ना। 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। आपको समझना होगा कि मान लो कि 37 के ऊपर 0.37 के ऊपर बार लगा हो, इस कंडीशन में क्या होता है, इसका वैल्यू 37 अपॉन में 1 और 2 दोनों के ऊपर लगा हुआ है तो 99 हो जाएगा। इस कंडीशन में ऐसा होता है, समझना मेरी बात को। इसका प्रूफ भी है, जब हम डिटेल से हम जो क्लास करते हैं उस क्लास में बहुत ही डिटेल से इसे समझाते हैं। लंबा क्लास होता है, 1 1.5 घंटे की यही क्लास होती है। तो 37 अपॉन में 99 हो जाएगा। मान के चलो कि इस कंडीशन में ऐसा हो जाए 235 और सिर्फ 35 जीरो पॉइंट है, ये 0.235 और 35 के ऊपर ही बार लगा हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 235 लिखा जाता है। अब जितने भी डिजिट है उसके ऊपर बार लगा हो तो ये 99 हो जाएगा। 2 के ऊपर लगा हुआ तो 99, इसके ऊपर नहीं लगा है, इसका मतलब इसके बदले में यहाँ पर 0। और ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है वो माइनस भी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 3
अपॉन में 990। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे -3/2x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें पता करना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे -3/2x+1 है, प्लस का 1 है, तो बराबर में 0 करते हैं, है ना। बराबर में 0 रखते हैं और x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो -3/2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x जो है वहाँ पर 2/3 रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। या फिर आपको ऐसे करना है, या फिर आप डिटेल मेथड से डिवाइड करो, जो 8वीं 9वीं क्लास में आप कर रहे होते हो वो करोगे, उससे भी आ जाएगा। तो टाइम टेकिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 रख देंगे और आंसर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो 2/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 8/27। इसका जो वैल्यू होगा 8/27 माइनस है 6x² है, तो 6 मल्टीप्लाई में x² क्या होगा 2² और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। आगे देखो, आगे जो दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, 2x है प्लस का है, तो 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2/3 और माइनस का 4 दिया हुआ। फर्दर आप कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहाँ से इसे मिटा देते हैं और फर्दर कैलकुलेट। यहाँ पर देखो 3 2 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पर 8/27 माइनस का 8/3 प्लस का 4/3 माइनस का 4। अब देखो इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो ये 4/3 है और एक है -8/3। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है -4/, और यहाँ पर -4 है। आपको करना क्या है, यहाँ पे 27 नीचे में लाना है, और अगर 27 नीचे में लाओगे तो यहाँ तो 8/27 होगा, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी 9 से मल्टीप्लाई करो, है ना। यहाँ पर देखो ऊपर में 27 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी 27 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो सब 27 है ना। 27 और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 728, 728 हो गया 108। तो 108, 108 में से आप 8 माइनस करोगे, यहाँ ये माइनस में है ये प्लस में, 108 में से 8 माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, यानी कि -136 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 27। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा माइनस का 136 अपॉन में 27। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा भी लग रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि x प्लस का 1/x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। समझो कि x प्लस का 1/x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, और 2 तभी पॉसिबल है जब x जो है वो 1 होगा। ये 1 होगा तो 1/1 ये 2 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू हमें 1 रखना है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा 3 प्लस का 4 प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 4/10 हो जाएगा। इसे मैं कैलकुलेट करूँ तो 2/5,
यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/5। इसका आंसर 2/5 होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, और कंफ्यूजन वाली क्या बात है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है ना। समझना इस स्टेटमेंट को। एक स्टेटमेंट होता है कि ए के कार्य करने की क्षमता बी की तिगुनी है। ए के कार्य करने की क्षमता बी की तिगुनी है। मान लो मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट यूज करूं कि ए के कार्य करने की क्षमता बी की तिगुनी है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में अंतर है। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है, यानी कि बी का कार्य करने की क्षमता जो भी हो उसका 3 गुना ज्यादा है ए की कार्य करने की क्षमता। यानी कि मैं अगर ए की बात करूं और बी की बात करूं, तो अगर बी के कार्य करने की क्षमता 1 है, तो इससे 3 गुना अधिक है ये। इसका 3 गुना 3 होगा, और 3 अधिक है इससे, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। और दोनों के ए और बी को मिलाकर कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, है ना। आगे कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। हमें ये पता करना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते। समझना हमारी बात को। ये जो है ना, कार्य करने की क्षमता है, बी की कार्य करने की क्षमता है, और ये ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता है। लेकिन ए और बी मिलकर 15 दिन में काम को पूरा करता है। तो जो कार्य करने की क्षमता होता है ना, उसके टाइम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, उसके टाइम से मल्टीप्लाई करूं, तो टोटल वर्क यूनिट आता है, हम जितना यूनिट काम करते हैं वो आता है। समझना इसको और डिटेल से। मान लो कि एक व्यक्ति है 20 डेज में 60 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। एक व्यक्ति है जो 30 डेज में 60 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। यही इसकी एफिशिएंसी होती है। तो मान लो ए है और ये बी है। ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अगर हमें ये टोटल वर्क निकालना है, मान लो ये टोटल वर्क यूनिट है जो काम करता है ए बी और जो काम करता है बी, तो अगर 60 यूनिट हमें निकालना है तो क्या होगा, बी कितने दिन में काम करता है उसको उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाता है कितना काम किया है। यहाँ देखो, अगर हमें टोटल वर्क यूनिट निकालना है तो ए कितने दिनों में काम कर रहा है उसको उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वर्क यूनिट होगा। यहाँ पर इसी तरीके से आप देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और वो 15 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसका टोटल जो काम होगा ना, वो 75 यूनिट होगा। यानी कि टोटल काम अगर यूनिट में बात करें तो 75 यूनिट काम होता है, और वही काम ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क यूनिट 75 है, और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 18.75। इसका आंसर हो जाएगा 18.75। ध्यान रखना, इसका आंसर 20 नहीं होगा, है ना। 90% लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि इसका आंसर 20 होगा। 20 नहीं होगा। 20 तब होता जब ये कहा जाता है ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, यानी कि ए बी से 3 गुना सक्षम है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। इसलिए यहाँ पर 20 नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18.75। मुझे लगता है आप हमारी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस। 40 संतरों का क्रय मूल्य, है ना, 40 संतरों का क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो बराबर में है 30 संतरों का विक्रय मूल्य। 30 संतरों का विक्रय मूल्य ये बराबर है, यानी कि 40 गुना में सीपी बराबर में 30 गुना में एसपी, ये दिया हुआ है। अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी अपॉन में
SP, इसको रेशियो में मैं निकाल लूँ, तो रेशियो में आप निकालोगे तो आ जाएगा ये 30 अपॉन में 40। इसका मतलब ये है कि 40 जो है वो SP है और 30 जो है वो CP है। अगर CP 30 है और SP कितना है 40 है, तो इसका मतलब ये है प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट 10 का हो रहा है ना। तो लाभ प्रतिशत ही हमें निकालना है, प्रॉफिट 10 का होगा। तो जो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ को 100 से गुना करते हैं और CP से डिवाइड करते हैं। CP कितना है 30 है। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 100 अपॉन का 3, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33.33%। तो इसका आंसर 33.33% हो जाएगा। समझना मेरी बात को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 years। यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10%। समझना फिर से मेरी बात को, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 2 साल का दिया हुआ है 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10%। पता करना है कि अमाउंट क्या होगा, है ना, धनराशि क्या होगी, प्रिंसिपल क्या हुआ, ये पता करना है। अगर 2 साल का डिफरेंस दिया हो तो हम एक बेसिक फार्मूला यूज करते हैं। 2 साल का अगर डिफरेंस दिया हो तो PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। जब आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो एक बेसिक सा फार्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, आपने भी पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो 12 बराबर में हो जाएगा, P हमें निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया हुआ है, तो P मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10, और इसको मैं डिवाइड करूँ 100 मल्टीप्लाई में 100 से, तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, और जो P का मान होगा 100 मल्टीप्लाई का 12, तो 1200, यानी कि 1200। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1200, 1200। मेरी बात, यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज स्पीड से क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अ मैन का वर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी, अपने जर्नी का आधा, अ मैन का वर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर्स। अपने जर्नी का आधा 6 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, है ना, कवर करता है, और रिमेनिंग हाफ जर्नी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से कवर करता है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा ये पूछा जा रहा है। जब टू इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, जब टू इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, पहला हाफ और दूसरा हाफ टू इक्वल ही हुआ। जब कभी भी टू इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका एवरेज जो स्पीड होता है 2xy अपॉन में x प्लस का y होता है। बेसिक सा फॉर्मूला है ना। x और y जो है वो स्पीड है, तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में हो जाएगा 6 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 9 हो जाएगा। 3 3 जा 3 2 जा। इसका मतलब ये है, तो इसका आंसर होगा, जो इसका एवरेज स्पीड होगा वो 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए, हमने अभी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस है, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और हमारे साथ बने रहिए।